मोनो का मतलब होता है एक, मोनो। और कहीं आपको मोनो दिखे, ठीक ना, मोनो, तो मोनो का मतलब होता है एक, और डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये है, यानी मोनोसैकेराइड के दो अणु मिल करके डाईसैकेराइड बनाते हैं, देखिए। और ये जो डाईसैकेराइड होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। अब देखिए इसमें कौन होता है, चीनी आते हैं, गुड़ आते हैं, लैक्टोज आते हैं, माल्टोज, इसे मीठे होते हैं, ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अच्छा अच्छा, ये कैसे बनते हैं, देखिए ये जो है ना, ये मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड है। अब जब ये मिल गया ना, जो ये बना C12H22 और O11 प्लस H2O, ठीक ना, ये तो बना, और पानी निकला इसमें, ठीक ना। और ये जो बना ना, ये सुक्रोज है, इतना जो है ये सुक्रोज है, सुक्रोज को चीनी कहते हैं, ठीक ना, यानी ये सभी आते हैं, ठीक ना, इसमें ये सभी हैं, ठीक है ना। अच्छा, और ये आपका ये जल का सूत्र है ना, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक ना, जल का, ठीक ना, जो हम जल पीते हैं उसका सूत्र है, ठीक ना। अच्छा, इसमें क्या आता है, गन्ना आता है, चुकंदर आता है, दूध आता है, फल आता है इत्यादि, फल ये सब आता है, ठीक ना। अच्छा, अब तीसरे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जो तीसरा कार्बोहाइड्रेट वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक ना। तो पॉलीसैकेराइड होता क्या है, यानी यह मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलकीकरण से बनते हैं, ठीक, बहुलीकरण से, यानी कई मोनोसैकेराइड के कई अणु मिल करके बनाते हैं, ठीक ना, क्या, पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक ना, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक ना, ये जल में घुलनशील होते हैं पर स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें आते क्या है, इनमें ये मंड होता है, ठीक ना, ये मंडे नहीं होता, इसमें क्या आता है, मंड को आप जानते होंगे, स्टार्च, ठीक ना, क्या कहते हैं इसको, स्टार्च। और सेलुलोज ये मंड आता है, सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन और काइटिन आता है, ठीक ना। अच्छा, जो मंड आप जानते हैं, मंड का सूत्र क्या होता है जानते हैं, C144H240O120, ठीक ना, ये इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है ना, रासायनिक सूत्र। अच्छा, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन मुख्य कार्य ये होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक ना, यानी जो शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक ना। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक पोषक तत्व है, ठीक ना। अब हम दूसरे पोषक तत्व की बात करने जा रहे हैं भोजन के, प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है, यानी प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जे बर्जेलियस ने किया था। किसने किया था, जे बर्जेलियस ने। और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बनता है, ठीक ना, प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक ना। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस भी पाया जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम के यौगिक है, ठीक है ना, पोटेशियम के यौगिक हैं। प्रोटीन प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई अमीनो अम्ल है, ठीक ना। जो अमीनो अम्ल, यानी अमीनो अम्ल जानते हैं आपको क्या होता है, अमीनो अम्ल मतलब होता है अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है ना। कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई किसे कहते हैं, अमीनो अम्ल। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर गलत है। अब जैसे देखिए ये जो यहाँ दिया है, प्रोटीन प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, अघुलनशील। भाई टाइपिंग करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, जल्दी में कुछ गलत हो ही जाएगा। क्या होता है, अघुलनशील, ठीक है ना। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। जैसे आप देखिए, जैसे हमारे शरीर की, जो मनुष्य का शरीर होता है उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, सेल। तो उसी तरह इसमें भी होता है, किसकी, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड। अच्छा, प्रोटीन के प्रकार, तो प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है सरल प्रोटीन, ठीक ना, सरल, तो नाम से ही सरल है, ठीक ना। अच्छा, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो अम्ल अमीनो एसिड से बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाता है। जैसे एल्यूमिन्स प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक ना। अच्छा, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये कहाँ पाया जानते हैं, कहाँ पाया जाता है, ये अंडे में पाया जाता है ना,
अब एक एक डीपली नहीं चलेंगे, डीपली चलेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरे प्रकार का प्रोटीन है संयुग्मी प्रोटीन, ठीक ना, मोटा मोटा पढ़ लीजिए। अच्छा, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, ठीक ना, जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं वो संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में क्रोमोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है इत्यादि, ठीक ना। समझ में आ जाएगा ना, समझ में आना चाहिए, हो गया। तो तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, अपघटन से बनते हैं, ठीक ना। अपघटन होता है मेटाबॉलिज्म से, ठीक ना, सॉरी ये तो पाप चल जाएगा, अपघटन होता है, ठीक ना। और व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, पेप्टोन होता है, पेप्टाइड होता है इत्यादि होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गया, पेप्टोन हो गया, पेप्टाइड हो गया। अब प्रोटीन के कार्य सबसे मुख्य कार्य होते हैं प्रोटीन के ना, प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य हो जाता है। जैसे पहली बात, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए हो सके, ठीक ना। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो पहला कार्य ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। तीसरा है कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक ना, आवश्यकता जब पड़ती है तब ना, ठीक ना। या हार्मोन का निर्माण भी करते हैं, ठीक ना, यानी निर्माण करते हैं, नहीं भाग लेते हैं, सब वही है। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। इनकी कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मारास्मस रोग होता है, ठीक ना। अब ये रोग क्या होते हैं, ये रोग जानते हैं क्या होता है, जो ये वाला रोग है इसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्वाशियोरकर, ठीक ना। जो ये क्वाशियोरकर रोग है, इससे जानते हैं क्या होता है बच्चों में, यानी जो ये वाला बताते हैं, ये जो ये वाला रोग है, इससे जानते हैं क्या होता है, इससे बच्चों के हाथ पाँव, ठीक ना, दुबला पतला हो जाता है, ठीक ना, और एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। इससे क्या होता है, हाथ पाँव पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और जो ये, सॉरी यार मैं क्या बता दिया, ये वाला क्वाशियोरकर होता है, इससे क्या होता है, हाथ पाँव पतला हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये जो ये वाला होता है, इससे क्या होता है, मारास्मस से ये इससे होता है जैसे बच्चों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है, ठीक है, एकदम ढीली हो जाती है, यानी इस जब मांसपेशियाँ ढील जाएगी तो किसी काम के नहीं जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब हो गया प्रोटीन ख़त्म, तो अब आते हैं हम वसा में, ठीक है, कहाँ आते हैं, वसा में। तो वसा कहते हैं, यह भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक ना। किसका यौगिक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। वसा जल में अघुलनशील होते हैं ना। अच्छा, इसका मतलब जैसे आप तेल को जानते हैं ना, तेल ऑयल जो सब्जी में डालते हैं हम, वो वसा है, ठीक ना। वो पानी में, जब आप उसको पानी में मिलाओगे ना तो वो घुलेगी नहीं उसके साथ ना, तो यही होता है। तो वसा का अणु वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं से वसीय अम्ल हो, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं से, इसका जो सूचना इकाई होती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। जैसे अभी बताया था ना, उसका प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है, ठीक ना। अच्छा, वसा का एक अगर वसा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाएगी तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, ठोस पर। परंतु यदि वह ठोस पर द्रव हो तो उन्हें तेल कहते हैं। अगर वो ठोस पर, ठीक ना, यदि वह इस ताप पर वह ठोस ना होकर द्रव हो तो क्या कहता है, तेल कहता है ऑयल, ठीक ना, ऑयल। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे 1 ग्राम वसा से हमको कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3, ठीक ना, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। जो सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है, वसा से मिलती है, ठीक ना। किससे होती है, वसा का संश्लेषण, ठीक है। वसा का संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका, कोशिका का अंग है, ठीक ना। कोशिका का ये श्वसन का मुख्य कार्य ही करता है, ठीक ना। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके कार्य में आते हैं, यानी वसा में 3-4 इम्पोर्टेंट काम होते हैं। पहला होता है जैसे वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जैसे यानी है तो काम
करना उन दोनों का ऊर्जा, ठीक ना। दोनों को, कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा देना होता है और वसा को भी ऊर्जा देना होता है, पर ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट ही देता है, पर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है, अब प्रोटीन की कम होती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और वसा की कम होती है। तो ये अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं, अगर 1 ग्राम वसा होगी, 1 ग्राम वसा होगी तो वो कितना हो जाएगी 9.3 किलो कैलोरी। अगर वहीं पे अगर 1 ग्राम आपकी, अब बताते हैं, अब ये तो 9.3 देती है, ठीक ना, 9.3 किलो कैलोरी देती है। अगर यहीं पे कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो ये आप ये ऊर्जा देगा, कितना देगा 4.1। अब इसे समझ लीजिए ये दोगुना है कि नहीं है, ठीक ना, दोगुना है कि नहीं, एकदम लगभग दोगुना ही है, दोगुना से ज़्यादा ही देता है, ठीक ना। अच्छा, यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, ठीक ना, ये तो सही है। क्या बनाता है? स्वस्थ और मजबूत। भैया अभी नए नए बना रहे हैं ना, इसलिए। तीसरा होता है यह शरीर के घावों को भरता है, ठीक ना, ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथा क्या है? यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात एक और है, ठीक ना, वसा में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब देखिए जो नोट में हम लिखे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, वसा का अधिक सेवन करने से मनुष्य में मोटापा रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। वसा का अधिक सेवन करने से मनुष्य में मोटापा रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। इस स्थिति में क्या होता है कि हृदय की दीवारों को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी होती है, उसके अंदर क्या होता है, वसा और कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है, ठीक है ना, के रूप में जम जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है, यानी हृदय धड़कन बंद हो जाती है। जब रुक जाएगा तो हृदय धड़कन बंद हो जाएगी। जैसे अब यहाँ है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोरोनरी धमनी है, ठीक ना, और यहाँ पर आपका वसा जम गया है, ठीक ना। अब ब्लड आएगा, ठीक ना, अब ब्लड आएगा तो ये यहाँ से क्रॉस ही नहीं हो पाएगा, ठीक ना, तो प्रेशर दाबेगा, ठीक ना, तो जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 120 होता है तो 150-200 चला जाएगा, ठीक है ना, ये होता है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो रक्त निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? हार्ट अटैक, ठीक है। इसका हिंदी में भी कहते हैं इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं, और वैसे कहते हैं हृदयाघात। क्या कहते हैं? हृदयाघात, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए वसा भी ख़त्म हो गया, जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, पर अब इससे डीपली कहाँ इतने ज़्यादा नहीं पाएंगे ना, पर सही भी है, इतना बहुत ज़्यादा हम ना ऊपर से पढ़ा रहे हैं ना अंदर से पढ़ा रहे हैं, एकदम सही पढ़ा रहे हैं, बस हो गया। और न्यूक्लिक अम्ल होता है क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक ना, ये किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने होते हैं, ठीक ना, से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, ठीक ना, से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिका में डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, इनके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके हज़ारों अणुओं और, ठीक ना, हज़ारों अणुओं, उम्मीद नहीं, यहाँ पे मिल करके हज़ारों अणु मिल करके न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, ठीक ना। न्यूक्लिक अम्ल के एक अणु बनाते हैं। जैसे अब देखिए इनका हज़ारों अणु मिलकर, जैसे मान लीजिए इसका मान लीजिए 5 है ना, तो मान लीजिए कार्बन हो गया, कुछ भी हो गया 100, अरे भाई देखिए मान लीजिए कार्बन का 200 हो गया, उसका कितना हो गया 500, उसका हो गया 600, इस तरह मिला के सब हज़ारों मिल करके उसके कितने बनाते हैं? एक बनाते हैं। समझने के लिए किसके बनाते हैं? अमीनो अम्ल के, ठीक ना। अब देखिए अभी आप पढ़ रहे थे कि यहाँ पर देखिए आप अभी प्रोटीन में पढ़ रहे थे कि प्रोटीन में
यहाँ पर आप प्रोटीन में पढ़ रहे थे कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है, ठीक ना। ये अमीनो अम्ल है, ठीक ना, क्या है, अमीनो अम्ल है। अब यहाँ पर देखिए ये अमीनो अम्ल में किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक ना। न्यूक्लियोटाइड्स का अगर ये बात आएगी कि इसका सूक्ष्मतम अणु क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक ना। अच्छा, अब आते हैं डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ठीक ना। अब डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। अच्छा, जो डीएनए होता है यह केंद्रक में पाया जाता है, कहाँ होता है, केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा, केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, ठीक ना। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक ना। इसमें द्विगुणन गुण पाया जाता है। यह माता पिता के लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में बजाता है, ठीक ना। यानी आनुवंशिकता का मतलब ये है कि माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको अपनी संतानों में पहुंचाना, क्या करना, पहुंचाना है, ठीक है ना। यही होता है आनुवंशिक का अर्थ है। अब देखिए सही है। अब आते हैं हम आरएनए में। आरएनए क्या होता है, यानी इसका पूरा नाम होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। और यह कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, जो कोशिकाओं में कोशिका द्रव होता है वहाँ पाया जाता है, और केंद्रक में भी पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है, ठीक ना। अब हो गया आपका वो भी हो गया, ठीक ना, न्यूक्लिक, क्या था, न्यूक्लिक अम्ल भी हो गया। अच्छा, विटामिन क्या होता है, विटामिन की खोज सबसे पहले 1881 में N.I. लूनिन ने किया था, ठीक ना। किसने किया था, N.I. ल्यूनिन, ठीक है ना, ल्यूनिन ने किया था, ठीक है ना, इन्होंने किया था। अच्छा, आगे चलकर सन 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने एक मत प्रस्तुत किया। क्या मत था वो, कि इस मत के अनुसार यह था कि विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होता है शरीर में, ना। यही मत था उनका, ठीक ना, क्या, कि विटामिन की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना। अच्छा, अब विटामिन की परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन क्या होता है, विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना, जो कि रोग प्रतिरोधक पदार्थों का कार्य करता है, ठीक ना। जो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब यह है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, ठीक ना। अच्छा, इसकी ठीक ना। अच्छा, ये होता है, यानी इसकी मात्रा की आवश्यकता, भाई जानते हैं, लिखते लिखते साला वो हो जाता है, क्या हो जाता है, मिस्टेक। इसकी सूक्ष्म यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। अब पता है पर वही बताना पड़ता है बाद में ना। इसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। यानी पाया नहीं जाता, इसकी आवश्यकता ही कम मात्रा की पड़ती है, ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, यह हरी साग सब्जियों और ताज़े फलों में पर्याप्त पाया जाता है, यानी सबसे अधिक इसमें ही पाया जाता है। पर्याप्त मैंने काम तक के जितना काम होता है, ठीक ना, काम भर का। अच्छा, अब तक कितने प्रोटीन विटामिन खोजे जा चुके हैं, 20, ठीक ना। अच्छा, ये अब इनमें से प्रमुख निम्न है, ठीक ना। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। देखिए विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए, ठीक ना, विटामिन ए क्या होता है। अब ये ए जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक ना। क्या होता है, रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक ना, केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और जो यह विटामिन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। अच्छा, जो ये विटामिन होता है ना, यदि ये कम हो जाएगा ना तो आपके अंदर यानी विटामिन की कमी हो जाएगी तो रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक ना, रतौंधी, ठीक ना, क्या होता है, रतौंधी। तो ये अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो सही होगा, ठीक ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, और यह विटामिन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। अच्छा, दूसरा विटामिन क्या है, विटामिन बी, और इस विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन कई प्रकार होता है, विटामिन 1, विटामिन ए, विटामिन 2, विटामिन बी, विटामिन 3, इसे विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 11, विटामिन 12 होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, ये 11 तो हो जाएगा, एक 12 होता है, ठीक ना। देखिए कितना गलती करते हैं, यहाँ पर कॉमा भी नहीं लगाया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए
क्योंकि विटामिन बी की विटामिन का मिश्रण है, ठीक ना। अच्छा, किस इस देखिए यहाँ पर इस रहेगा, ठीक ना। इस विटामिन की कमी से मनुष्य में बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना। ये रक्तहीनता, ठीक ना, रक्तहीनता रोग उत्पन्न होता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है, ठीक ना। जो विटामिन बी होता है इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता, कि रक्त की कमी हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? रक्तहीनता, ठीक है ना। मनुष्य में रक्तहीनता जो यानी वही है, सेम है, बेरी बेरी रक्तहीनता एक ही है, ठीक ना। अच्छा, अब विटामिन सी से क्या होता है? जो विटामिन सी होता है इससे होता क्या है? इस विटामिन को इसका स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक ना। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? स्कॉर्बिक, ये उड़नतूरा हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए यार, इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। हो गया, इतना ही है। अच्छा, विटामिन डी यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, ठीक ना। और यह विटामिन जो होता है शरीर की हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूत करता है, ठीक ना। और इस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, ठीक ना। अच्छा, इस सूखा रोग का एक और नाम है, क्या होता है? इस सूखा रोग का एक नाम होता है कि रिकेट्स होता है, रिकेट्स। इस सूखा रोग का एक नाम होता है रिकेट्स, लिख लीजिएगा, रिकेट्स, यानी इसको रासायनिक वही होता है, ठीक ना। ये तो सूखा रोग का यानी कहते हैं, नहीं तो उसका नाम होता है रिकेट्स होता है, ठीक ना। अच्छा, अब विटामिन ई पर आते हैं। यह मनुष्य के जननांगों को विकसित एवं सक्रिय बनाता है, और इस विटामिन की कमी से मनुष्य के जननांग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी कमी से होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं इनमें नपुंसकता पाई जाती है, और स्त्री में क्या होता है? बांझपन रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। तो किसकी कमी से होता है? इसकी कमी से दोनों होता है, ठीक ना। ठीक है, कमी से रोग होता है, ये किसने दिया था? ये मत्फंक ने दिया था, ठीक ना। अच्छा, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के क्या होता है कि यानी इस विटामिन की कमी से शरीर के कटे हुए भाग पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक ना। अगर ये कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त की बहुत अधिक मात्रा से, ठीक ना, रक्त बहुत अधिक मात्रा बाहर शरीर के बाहर निकल जाएगी। इससे मनुष्य में रक्तहीनता, एनीमिया रोग हो जाएगा। अच्छा, अगर और ये काम क्या करता है? विटामिन के का मुख्य काम होता है, इसका मुख्य काम होता है जो रक्त का थक्का जमाना, ठीक ना। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। अच्छा, आप विटामिन के का मुख्य कार्य तो रक्त का थक्का जमाना होता है, इसके अलावा कई चीज़ें हैं। एक होता है रक्त में क्या होता है? रक्त प्लेटलेट से भी रक्त का थक्का जमाता है, प्लेटलेट से, ठीक ना, प्लेटलेट से, ठीक है ना। अच्छा, और एक होता है एस्कॉर्बिक, फाइब्रो, ये प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, ठीक है ना, फाइब्रोनोजन। रक्त के थक्का जमाने का कई चीज़ काम करते हैं। एक होता है, अभी यही बताया ना, एक फाइब्रोनोजन हो गया, अब ये खुद विटामिन के तो है ही ये ना, और एक हो गया अब जो बताया था अभी ना, क्या कहते हैं उसको? प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स है। यही अगर पूछे जाए ना, ये तीन चीज़ होते हैं। अगर प्रोटीन में पूछ गया ना, प्रोटीन में फाइब्रोनोजन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, और ये विटामिन के हो जाएगा, और इधर प्लेटलेट्स हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो गलती हुई हो क्षमा कर दीजिए। बस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।